लोग अक्सर मुझे कहते हैं कि मैम आपने हमारी न्यूमरोलॉजी के बारे में तो हमें बता दिया, लेकिन हमारा एक और ख़ास क्वेश्चन है। हम अपने पार्टनर के बारे में भी जानना चाहते हैं कि उनके साथ हमारा जो रिलेशनशिप है वो कैसा है, कैसा रहेगा। अगर हम किसी खास को अपनी लाइफ पार्टनर के तौर पे चुनते हैं तो क्या हमारे बीच में वो बॉन्डिंग, वो अंडरस्टैंडिंग जो है ओवर द टाइम वो डेवलप हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में तो आ जाते हैं बिकॉज ऑफ योर लाइकनेस या फॉन्डनेस टुवर्ड्स द अदर पर्सन, लेकिन सिर्फ लाइकनेस और फॉन्डनेस ही काफ़ी नहीं है एक रिलेशनशिप को स्टेबिलिटी से मेंटेन करने के लिए। उसमें कई सारे फैक्टर्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे कि आप दोनों की आपसी जो एक अंडरस्टैंडिंग है, आप दोनों के काम करने का तरीका, आप दोनों का स्वभाव किस प्रकार का है। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो लॉन्ग टर्म में एक रिलेशनशिप को स्टेबलाइज करने में आपकी मदद करती हैं। अक्सर अगर आपको लगता है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो सामने वाले व्यक्ति के साथ नहीं चल पाता है, सस्टेन नहीं कर पाता है, तो कहीं ना कहीं शायद ये पॉसिबल है कि आपकी उनके साथ जो सोच है, जो मेंटालिटी है, वो उतनी ज़्यादा मिलती नहीं है जितनी आपको शुरुआती के दिन में लगता है। तो कैसे आप ये समझ सकते हैं कि सामने वो जो व्यक्ति है जिसको आप इतना पसंद करते हैं या जिनके साथ आप कार्य भी करना चाहते हैं, अगर हम सिर्फ लव रिलेशनशिप्स नहीं बल्कि अगर हम आपकी बिजनेस पार्टनरशिप्स की भी बात करें, तो इन सब डील्स में भी आप कैसे एक दूसरे के साथ एक अच्छी हार्मनी मेंटेन कर सकते हैं, चाहे वो काम के द्वारा हो या फिर वो आपके आपसी रिलेशनशिप में हो। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि कौन सा अंक किस अंक के साथ कंपैटिबल है, ताकि इस प्रकार की जो समस्या आपको अक्सर जिनका सामना करना पड़ता है अपनी लाइफ में, जिनके चलते कई बार आपने ऐसा महसूस किया होगा कि इतने लंबे समय से चलते आ रहे रिलेशनशिप्स भी आपके किसी ना किसी पॉइंट पे आके टूट जाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों की जिनका मूलांक 1 है, यानी कि इफ़ यू आर बॉर्न ऑन द 1st, 10th, 19th और 28th ऑफ एनी मंथ, अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक बनता है 1। ऐसे में आपका मूलांक 1 होने की वजह से आपकी बाकी अंकों के साथ किस प्रकार की कंपैटिबिलिटी है, ताकि आप आने वाले समय में इस प्रकार की जो समस्या है उनको ना फेस करें, इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स आप ऑलरेडी झेल चुके हैं उनका सामना आपको फिर से ना करना पड़े, चाहे वो आपकी लव रिलेशनशिप्स में हो या फिर आपकी बिजनेस पार्टनरशिप में हो। सबसे पहले एक अंक को समझ लेना चाहिए हमें कि एक अंक वाले व्यक्ति कैसे हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो खुद 1 नंबर से गवर्न है, हो सकता है ये उन व्यक्तियों के लिए भी हो जिनकी फॉन्डनेस 1 नंबर के प्रति हो, या अगर आप किसी व्यक्ति के साथ बिजनेस डील शुरू करने वाले हैं वो 1 नंबर से गवर्न हो, तो उसमें भी आप समझ सकते हैं कि आपके अंक और इस 1 नंबर वाले व्यक्ति की किस प्रकार का जो तालमेल है वो मिलने वाला है आने वाले समय में। एक अंक का जो नेतृत्व करते हैं ग्रह वो सूर्य है, यानी कि सन है, और मैंने अक्सर बताया है कि सन इज अ किंगली प्लैनेट। सन इज कंसिडर्ड एज द किंग, इसे राजा माना जाता है सूर्य ग्रह सभी ग्रहों के मंत्रिमंडल में। और इसी प्रकार की जो क्वालिटीज़ होती हैं, जैसे एक राजा अपनी क्वालिटीज़ पोजेस करता है, उसी प्रकार की जो स्वभाव, उसी प्रकार का जो नेचर है वो इन व्यक्तियों के अंदर भी पाया जाता है। राजा का मतलब होता है कि वो व्यक्ति जो दूसरों पे शासन करे, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के ऊपर एक डोमिनेंस रखे, एक अथॉरिटी रखे, लेकिन साथ के साथ एक अच्छा लीडर भी साबित हो समय आने पे। राजा का मतलब है वो व्यक्ति जो इंडिपेंडेंट हो और फ्रीडम को पसंद करता हो, यानी कि स्वतंत्र जो इनका स्वभाव होता है वो स्वतंत्र प्रिय होता है। ये लोग हमेशा इंडिपेंडेंटली सोचते हैं, इंडिपेंडेंटली कार्य करना चाहते हैं, और ज़्यादा डिपेंडेंट ये किसी भी रिलेशनशिप में या अपनी लाइफ में अक्सर लोगों पे नहीं होते हैं। इसी वजह से, क्योंकि इनकी जो ये हाइपर इंडिपेंडेंस की आदत होती है, उसकी वजह से सामने वाला जो व्यक्ति होता है वो कई बार ऐसा महसूस करता है, स्पेशली अगर एक लव रिलेशनशिप में हो, कि इस व्यक्ति को शायद मेरी उतनी ज़रूरत नहीं है इस रिलेशनशिप में जितना मैं सोचता हूँ। और यहीं पे रोल आ जाता है बाकी नंबर्स का, कि बाकी नंबर्स कितने ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करते हैं इस 1 नंबर की इस डोमिनेंट और अथॉरिटेटिव नेचर को समझने की और उसके साथ एक अच्छा बैलेंस क्रिएट करने की। जब हम 1 और 1 नंबर की, यानी कि अगर आपका नंबर भी 1 है, जिनके साथ आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं, जिनके साथ आप रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, उनका नंबर भी 1 है, तो आप कैसे समझ सकते हैं कि ये कंपैटिबिलिटी कैसी होगी। देखिए, एक मयान में 2 तलवारें, कहते हैं ना कि नहीं रह सकती हैं। उसी प्रकार की जो प्रॉब्लम्स है वो इस पार्टनरशिप या इस रिलेशनशिप में भी देखने को मिलेगी।
दोनों ही व्यक्ति जो हैं वो हमेशा बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट रहना चाहेंगे, एक दूसरे पे अपना दबदबा बनाना चाहेंगे। दोनों ही हाईली एम्बिशियस होते हैं क्योंकि लाइफ में कुछ नया, कुछ अलग अचीव करने की इनकी एक बहुत अंदर से जो चाह होती है वो देखी जाती है। दोनों को ही लीडर बनने का शौक है, दोनों ही एक दूसरे का नेतृत्व करना चाहते हैं, लेकिन कोई भी एक दूसरे की बात समझने को राजी नहीं है। तो इस प्रकार की जो समस्या है वो इस रिलेशनशिप में देखने को मिल सकती हैं। लेकिन अगर ये लोग एक अच्छी कंपैटिबिलिटी बना लेते हैं, अगर ये लोग एक अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पाते हैं अपनी बात एक दूसरे को, तो फिर कहीं ना कहीं ये जो रिलेशनशिप है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा साबित हो सकता है। क्योंकि एक नंबर जो है वो दोनों ही व्यक्ति जो है वो हमेशा एम्बिशियस रहेंगे, हर प्रकार से एक दूसरे की सहायता करने का प्रयास करेंगे कि हम कैसे अपने बिजनेस को और ग्रो करवा सके, अपनी पार्टनरशिप को हम और फ्रूटफुल बना सके, हमारा जो बिजनेस है वो वेल एस्टैब्लिश्ड हो, वेल नोन हो। इन दोनों की ही जो है वो जो एक पावर की इच्छा होती है, उस पावर की इच्छा को सपोर्ट ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा कर सकते हैं। लेकिन लव रिलेशनशिप्स में देखा गया है कि ये दोनों की टेम्परामेंट क्योंकि बहुत एक जैसा होता है, इसीलिए कोई भी किसी भी पॉइंट पे अगर कभी लड़ाई झगड़ा हो तो नरम नहीं होता, दोनों एक दूसरे को गलत ठहराने का ज़्यादा प्रयास करते हैं। अगली हम बात करते हैं उन व्यक्तियों की जिनका मूलांक 2 बनता है। 2 और 1 की जो कंपैटिबिलिटी है वो किस प्रकार की होती है। साथ के साथ अगर मैंने आपको 1 नंबर की बात बताई तो 1 को किस प्रकार की रेमेडीज करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरा जो पार्टनरशिप है या मेरा जो रिलेशनशिप है, आप ऑलरेडी किसी व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में हैं और आप चाहते हैं कि अगर अभी थोड़ी जो समस्याएं हैं वो खड़ी हो रही हैं आपकी लाइफ में, आपके इस रिलेशनशिप में, तो 1 और 1 वाला ये जो कंपैटिबिलिटी है इसको आप अपने लिए बेहतर कैसे बना सकते हैं, उसके लिए एक रेमेडी जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये है कि शिवलिंग पर अगर आप सोमवार के दिन जल अर्पित करते हैं तो इससे आपकी जो कंपैटिबिलिटी है, इससे जो आपकी सोच है, जो टेम्परामेंट है अपने पार्टनर के साथ, स्पेशली अपने लव रिलेशनशिप वाले पार्टनर के साथ, वो बेहतर होती है। साथ के साथ अगर आप माँ पार्वती को श्रृंगार अर्पित करते हैं तो उनके आशीर्वाद से भी आपका ये जो लव रिलेशनशिप है अपने पार्टनर के साथ वो बेहतर हो सकता है। अगली हम बात करें हैं 1 और 2 की। 1 है सूर्य और 2 है चंद्रमा। 1 है किंग और 2 है रानी। तो राजा और रानी का ये जो कॉम्बिनेशन है वो अक्सर अच्छा माना जाता है, लेकिन 1 नंबर के जो व्यक्ति होते हैं वो अपने अंदर सेल्फ ऑब्जर्व्ड होते हैं क्योंकि वो हाइपर इंडिपेंडेंट है, वो सिर्फ अपने बारे में पहले सोचते हैं। आई मी माई सेल्फ वाला जो इनका एक आइडिया होता है वो कहीं ना कहीं इनकी बाकी क्वालिटीज़ को कभी कभी ओवरशैडो कर देता है। और 2 क्योंकि चंद्रमा है, इसमें माँ का शब्द जुड़ जाता है, तो माँ एक ऐसी व्यक्ति है जो सेंसिटिव है, जो दूसरों के प्रति हमेशा कुछ उनकी मदद करना चाहती है, दूसरों की कंपनी में अच्छा कार्य करते हैं, ये सबको एक साथ जोड़ के रखना चाहते हैं। तो 1 और 2 की ये जो क्वालिटीज़ है वो कहीं ना कहीं इन दोनों को आपसी में एक अच्छा मजबूती भी देती है, क्योंकि जो चीज़ 2 अंक लैक करता है, जो प्रैक्टिकलिटी, जो एम्बिशन या जो डोमिनेंस या अथॉरिटी 2 नंबर लैक करता है, वो 1 नंबर इसको देता है। लेकिन जो सेंसिटिविटी, जो सेंसिबिलिटी, जो दूसरों के प्रति आपकी एक भावना होनी चाहिए हेल्प करने की ताकि आप और अच्छे लीडर साबित हो सके समाज में, वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो 2 अंक 1 नंबर को प्रदान करता है। तो 1 और 2 की जो कंपैटिबिलिटी है वो अक्सर अच्छी मानी जाती है राजा और रानी की। लेकिन साथ के साथ एक जगह जहाँ पे इनको ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है वो है 2 नंबर की ओवर सेंसिटिव नेचर। छोटी छोटी बातों पे बुरा लग जाता है 2 के व्यक्ति को। 2 का व्यक्ति जो है, क्योंकि वो चंद्रमा से प्रभावित है और चंद्रमा आपके इमोशंस और माइंड के कारक माने जाते हैं, अक्सर देखा गया है कि इन व्यक्तियों का जो इमोशंस होते हैं वो बहुत क्विकली चेंजिंग होते हैं और इतने क्विक चेंजेस को कभी कभी सूर्य से गवर्न व्यक्ति जो है वो उसको समझ नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी सी इरिटेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग्स और एक प्रकार की फ्रस्ट्रेशन पेंटअप हो सकती है उस व्यक्ति में जो 1 नंबर से गवर्न है। तो अगर आप एक दूसरे के साथ बेहतर तालमेल बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये जो दिक्कतें हैं, क्योंकि सूर्य गर्म प्लैनेट है और चंद्रमा ठंडा प्लैनेट है, तो हॉट एंड कोल्ड का ये जो कॉम्बिनेशन है अगर आप उसको बैलेंस आउट करना चाहते हैं तो आपके लिए 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है संडे और मंडे, यानी कि रविवार और सोमवार का दिन। संडे के दिन अगर आप रेड फ्रूट को कंज्यूम करते हैं, यानी कि अगर आप लाल
जो फल होते हैं उनका सेवन करते हैं संडे के दिन, तो ये आपके लिए बेहतर साबित होगा। साथ के साथ सोमवार यानी कि मंडे के दिन अगर आप वाइट चीज़ों का दान देते हैं तो इससे भी आपका जो चंद्रमा है वो मजबूत होता है। तो सूर्य और चंद्रमा दोनों को मजबूत करने के लिए, उनको बैलेंस करने के लिए अगर आप इन रेमेडीज़ को करते हैं तो आपकी जो आपसी तालमेल है, क्योंकि इन 2 रेमेडीज़ को करने से आप अपने दोनों प्लैनेट्स को इन्हांस करते हैं और ये दोनों प्लैनेट्स एक दूसरे के साथ तालमेल बनाने के लिए और ज़्यादा सक्षम होते हैं। तो ऐसे में जो भी व्यक्ति इस रेमेडी को करता है उसको इसका फ़ायदा जो है वो अवश्य अपनी लाइफ में, अपनी कंपैटिबिलिटी में, चाहे वो रिलेशनशिप या बिजनेस में हो, देखने को ज़रूर मिलेगी। अगली हम बात करते हैं उन व्यक्तियों की जो 1 और 3 के कॉम्बिनेशन में आते हैं। अगर 1 वाला व्यक्ति 3 वाले व्यक्ति के साथ या फिर 3 वाला व्यक्ति 1 वाले व्यक्ति के साथ एक रिलेशनशिप बनाना चाहता है तो इसको अच्छा कॉम्बिनेशन माना गया है, क्योंकि 3 गुरु है, देव गुरु है, और 1 नंबर जो है वो सूर्य है। सूर्य राजा है और राजा देव गुरु की बात अवश्य मानता है। तो ऐसे में ये जो कंपैटिबिलिटी है वो अच्छी देखी गई है। 1 में ये दिक्कत है कि क्योंकि 3 से जो गवर्न व्यक्ति है वो दूसरों के साथ मिलजुल के रहना चाहता है, वो बड़ा इलोक्वेंट है, वो बहुत ज़्यादा बातचीत करने में अच्छा है, लेकिन 1 वाला व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने में घुला मिला ज़्यादा है। तो ये जो प्रॉब्लम है कि 3 नंबर वाले लोग बहुत ज़्यादा आउटगोइंग है, लेकिन 1 नंबर वाला जो व्यक्ति है वो थोड़ा सा अपने में रहना चाहता है। तो इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से जो 3 वाले व्यक्ति एक दूसरे से मिल घुल जाते हैं, आपसी में अच्छे अच्छे दोस्त बना लेते हैं, इसकी एक समस्या जो है वो 1 वालों को थोड़ी सी फेस करनी पड़ सकती है। तो अगर आप इस बैलेंस को मेंटेन कर पाते हैं, आप भी थोड़ा सा प्रयास कर सकते हैं कि 3 वाले व्यक्ति के जैसे ही उनकी जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं दूसरों के साथ घुल मिल जाने की, अगर आप उसको थोड़ा सा अपने अंदर ढाल लेते हैं तो 1 और 3 को एक अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। अगर आप दोनों ही संडे के दिन सिंदूर का तिलक यानी कि लाल रोली का जो तिलक होता है वो अपने मस्तक पे लगाते हैं, तो ये जो कंपैटिबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लाभ आपको आने वाले समय में दे सकती है। 1 और 4 के कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि 4 अंक जो है वो राहु का अंक है। राहु एक ऐसा प्लैनेट है जिसे हम अगर न्यूमरोलॉजी में बात करते हैं तो हम उसे एक तरीके से एक प्रिजनर कंसिडर करते हैं, और सूर्य है राजा, राहु है रूल ब्रेकर और सूर्य है रूल मेकर। तो अगर ये रूल ब्रेकर और रूल मेकर का जो मैच है वो कभी भी उनकी जो सोच है वो एक जैसी नहीं रह सकती। राहु से गवर्न जो व्यक्ति है, 4 नंबर वाले जो व्यक्ति होते हैं वो बड़े फोकस्ड हैं, बड़े डिटर्मिन्ड है, बड़े प्रैक्टिकल हैं, लेकिन साथ के साथ वो फ्लेक्सिबल बिल्कुल भी नहीं है। और 1 नंबर से जो गवर्न व्यक्ति हैं उनका माइंडसेट है क्रिएटिव, कुछ नया करना, कुछ नया शुरुआत करना। तो ये लोग चाहते हैं कि हम क्योंकि अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं, क्रिएटिविटी में फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, और वो चीज़ 4 अंक लैक करता है। साथ के साथ 4 अंक जो है वो एक रूटीन को फॉलो करना पसंद करता है, उसको नहीं पसंद कि मैं बहुत ज़्यादा रिस्क लूँ, लेकिन 1 नंबर वाले व्यक्ति रिस्क लेने में घबराते नहीं हैं। तो ये जो साझेदारी होती है इन दोनों के बीच में, वो एक दूसरे के माइंडसेट को समझ नहीं पाते हैं, चाहे वो बिजनेस में हो या रिलेशनशिप में हो। इसी वजह से इस कंपैटिबिलिटी को हम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कंसिडर करते हैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं या आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप या पार्टनरशिप में हैं ऐसे किसी व्यक्ति के साथ, और आप चाहते हैं कि ये जो प्रॉब्लम्स है वो ना आए आपकी रिलेशनशिप या पार्टनरशिप में, तो ऐसे में आप लोगों को, स्पेशली वो व्यक्ति जो 4 अंक से गवर्नड है, उसको डार्क ब्लू या ब्लैक कलर्स को ज़्यादा पहनना जो है वो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे राहु की जो क्वालिटीज़ हैं वो आपके अंदर और इन्हांस हो जाती हैं। तो रूल ब्रेकर की क्वालिटीज़ इन्हांस होने की वजह से रूल मेकर की जो एक सोच है उसको कभी व्यक्ति समझ नहीं पाता है। अगली हम बात करते हैं 1 और 5 की। 1 है राजा और 5 है राजकुमार, 1 है सूर्य और 5 है बुध। सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन अक्सर देखा गया है, ये बहुत अच्छा माना जाता है। 5 वाला व्यक्ति जो है वो फ्री स्पिरिटेड है, वो घूमना चाहता है, कुछ नया ट्राई करना चाहता है, और 1 वाला जो व्यक्ति है वो हाईली एम्बिशियस है, वो डिटर्मिन्ड है कुछ खास अपनी लाइफ में अचीव करने के प्रति।
और साथ के साथ उसको भी एक शौक है नई नई चीज़ें सीखने का, देखने का और ट्राई करने का। तो इस प्रकार से ये जो साझेदारी है वो अक्सर देखा गया है वो अच्छी होती है। एक जो व्यक्ति है वो थोड़ा सा डिटेल ओरिएंटेड है, वो टाइम मैनेज करना चाहता है अच्छे से, क्योंकि वो एम्बिशियस है। उसको नहीं पसंद कि लोग लेट आए अपने काम पे, उसको नहीं पसंद कि लोग जो हैं वो लेजी हों या अपना जो काम दिया गया है वो समय से ना करें। लेकिन 5 वाला जो व्यक्ति है वो थोड़ा सा क्लमजी है, वो थोड़ा सा केयर फ्री है, वो अपने मन मुताबिक अपना काम करना चाहता है। तो इस वजह से कभी ना कभी थोड़े से क्लैशेस इन लोगों के बीच में देखे गए हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम इस कंपैटिबिलिटी को देखते हैं तो इसको अच्छा कंसिडर किया जाता है, क्योंकि 1 और 5 का ये जो कॉम्बिनेशन है, जो चीज़ें एक अंक लैक करता है, जो थोड़ी सी फ्री स्पिरिटेडनेस होनी चाहिए, जो थोड़ा सा एक एक्टिवनेस होनी चाहिए, थोड़ी सी जो घूमना फिरना पार्टी करना, इस प्रकार की जो कमियां एक वाले व्यक्ति में होती है, क्योंकि अपने काम के प्रति बहुत फोकस्ड होते हैं, वो चीज़ें इनकी लाइफ में लाके इनकी लाइफ को थोड़ा सा बैलेंस आउट करते हैं। तो इस वजह से 1 और 5 के इस कॉम्बिनेशन को ऑल ओवर हम अच्छा मानते हैं। अगली हम बात करते हैं 1 और 6 के कॉम्बिनेशन को। 1 है राजा, और क्योंकि वो सूर्य है, और 6 है शुक्र, ये दैत्यों के गुरु हैं। सूर्य का बृहस्पति के साथ अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है, लेकिन शुक्र के साथ इतना ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं माना जाता है। शुक्र है वो व्यक्ति, 6 से गवर्न जो व्यक्ति होते हैं, वो अपने लाइफ में कुछ बड़ा तो अचीव करना चाहते हैं, लेकिन नैतिक और अनैतिक के बीच का जो फर्क होता है वो उसको नहीं समझते हैं या उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन 1 नंबर से जो गवर्न व्यक्ति होते हैं, क्योंकि वो खुद रूल मेकर है, वो खुद राजा है, वो हमेशा चाहता है कि हम दूसरों के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल अपनी लाइफ में सेट कर सकें। तो 1 और 6 का ये जो कॉम्बिनेशन होता है, उसके बीच में ये जो टिफ है वो अक्सर चलती रहती है, क्योंकि 1 से गवर्न व्यक्ति जो है वो कहेगा कि ये काम करिए, ये सही तरीका है, अगर इसको हमने फॉलो नहीं किया तो हम पकड़े जा सकते हैं या हम प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। लेकिन 6 अंक का जो व्यक्ति है वो कहेगा कि कोई बात नहीं, हम इस काम को कर लेते हैं, चाहे हम पकड़े गए बट हमें सक्सेस तो मिल जाएगा। तो दोनों का अल्टीमेट गोल तो सक्सेस है, लेकिन जो रास्ते वो एक पकड़ते हैं सक्सेस को हासिल करने के लिए, वो एक दूसरे से अलग हैं, और इसी वजह से इनके बीच का जो तालमेल है वो कई बार ही देखा गया है कि वो नहीं बैठ पाता। तो ऐसे में अगर आप इस 1 और 6 के कॉम्बिनेशन को अच्छा करना चाहते हैं, तो अगर आप इसमें सूर्य की जो स्पेशली वो व्यक्ति जो 6 अंक से गवर्न है, वो अगर सूर्य की रेमेडीज करता है, सूर्य को प्रसन्न करता है, तो सूर्य की जो अच्छी क्वालिटीज़ है वो इस व्यक्ति में आ सकती हैं। क्योंकि सूर्य और शुक्र को वैसे भी इन प्लैनेट्स को आपसी में फ्रेंडली प्लैनेट्स कंसिडर नहीं किया जाता है, तो इसी वजह से ये जो टिफ है वो ज़्यादा इनकी लाइफ में देखने को मिल सकती है। इनके बीच में एक सोच की, एक आइडियोलॉजी, इसका ड्रिफ्ट जो है वो अक्सर देखा जा सकता है, जिसकी वजह से ये कॉम्बिनेशन स्पेसिफिकली मैरिज के लिए हम बहुत, या रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा नहीं कहते, लेकिन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से फिर भी आप कुछ रेमेडीज करके इस पार्टनरशिप को थोड़ा बेहतर बना सकते हैं। 1 और 7 की अगर हम बात करते हैं, तो केतु की जो एनर्जीज होती है, क्योंकि 7 अंक वाले व्यक्ति केतु से गवर्नड है, उनकी एनर्जीज चंद्रमा जैसी ही होती हैं। केतु इज अ लॉट लाइक मून, ये स्पिरिचुअल है, ये इमोशनल है, ये सेंसिटिव है, ये थोड़ा सा अपने सेक्लूडेड रहना पसंद करता है। केतु से जो गवर्न व्यक्ति होते हैं वो रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं, ये भी डिटेल ओरिएंटेड होते हैं। तो 1 की जो क्वालिटीज़ होती है डिटेल को समझने की, किसी भी काम को सोच समझ के करने की, अच्छे से एनालाइज करने की, वो जो क्वालिटीज़ है वो केतु में भी अक्सर देखी गई हैं। केतु और सूर्य का ये जो कॉम्बिनेशन है, इसे हम बुरा नहीं कहते हैं, क्योंकि केतु को डोमिनेट करना पसंद है, केतु को अथॉरिटी पसंद है, और सूर्य को डोमिनेट करना पसंद है, सूर्य को अथॉरिटी पसंद है। लेकिन केतु जो है, क्योंकि एक ऐसा प्लैनेट है जिसका सर नहीं है, तो ये सूर्य की ये जो क्वालिटीज़ होती हैं इनको ब्लाइंडली फॉलो करता है, और सूर्य की ये जो आदत है दूसरों को लीड करने की, उसको ये शक्ति देता है केतु। तो इसलिए 1 और 7 के इस कॉम्बिनेशन को हम अक्सर अच्छा मानते हैं, क्योंकि इनके बीच में एक तालमेल जो है वो अच्छी बन जाती है। 1 नंबर डोमिनेट करना चाहता है और 7 नंबर को पसंद है कि उसे कहीं से अच्छी गाइडेंस मिले। तो 1 और 7 का ये जो कॉम्बिनेशन है हम इसे अच्छा मानते हैं। 1 और 8 के कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करते हैं, तो इसे हम बहुत अच्छा नहीं मानते, क्योंकि 1 सूर्य है और 8 शनि। वैसे तो शनि सूर्य पुत्र कहलाते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा है, क्योंकि सूर्य जो है वो राजा है। तो इसी वजह से राजा की जो क्वालिटीज़ हैं वो इस व्यक्ति में देखी जा सकती हैं।
और अगर हम सैटर्न की बात करते हैं तो सैटर्न एक ऐसा प्लैनेट है जो अक्सर देखा गया है कि लोगों की लाइफ में डिले, ऑब्स्टिकल्स और हर्डल्स लाता है। सूर्य को चाहिए कि मेरा सारा काम टाइम पे हो जाए, लेकिन सैटर्न की आदत है कि हर काम को धीमे धीमे डिले से करना। सूर्य एक राशि को एक महीने में बदलता है, लेकिन सैटर्न, शनि की अगर हम बात करते हैं, 8 नंबर की अगर हम बात करते हैं, तो वो प्लैनेट जो है वो एक राशि में कम से कम 2.5 साल के लिए रहता है। तो इसी वजह से ये जो इतना स्लो मूविंग इनका जो प्लैनेट्स का जो एक कॉम्बिनेशन है, वो 1 और 8 के इस कॉम्बिनेशन को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं मानते हैं, और हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और साथ में रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी 1 और 8 को अच्छा नहीं मानते। 1 और 9 की जब हम बात करते हैं, सूर्य मंगल एक है राजा और मंगल है सेनापति। तो सूर्य राजा और मंगल सेनापति का ये जो कॉम्बिनेशन है, इसको हम अच्छा कंसिडर करते हैं। इन दोनों की जो माइंडसेट होते हैं वो एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे की आइडियोलॉजीज को सपोर्ट करते हैं। राजा की बात मंत्री समझता है, सेनापति समझता है, और उसी के इशारों पे या उसी के जो एक कमांड होती है उसको फॉलो करते हुए जो अल्टीमेट गोल राजा अचीव करना चाहता है, उसको अचीव करने में सेनापति अपना पूरा सहयोग देता है। तो 1 और 9 के इस कॉम्बिनेशन को वैसे अच्छा माना जाता है, लेकिन एक भी सूर्य है और वो भी एक अग्नि तत्व प्लैनेट है, और मार्स भी एक अग्नि तत्व प्लैनेट है। इसी वजह से दोनों के बीच में जो एक प्रॉब्लम कभी ना कभी आ सकती है, वो थोड़ी सी एरोगेंस की हो सकती है। लेकिन ऑल ओवर अगर हम इस कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो 1 और 9 के कॉम्बिनेशन को भी अच्छा माना जाता है, क्योंकि सूर्य अच्छी प्लानिंग करेगा, सूर्य आपको एक अच्छी कमांड देगा, और मंगल क्योंकि एक्टिव है उस कमांड को वो फुलफिल करेगा। तो उस तरीके से इस कॉम्बिनेशन को हम अच्छा कंसिडर करते हैं। तो आशा करते हैं आज की इस वीडियो से आपकी जितनी भी क्वेरीज थी कि कौन से अंक की किसके साथ अच्छी कंपैटिबिलिटी होती है, वो सारी क्वेरी सॉल्व हो गई होंगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगले किस मूलांक के बारे में आप जानना चाहते हैं, किस कंपैटिबिलिटी के बारे में आप जानना चाहते हैं, ताकि हम उसी कंपैटिबिलिटी की अगली वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो अपना प्यार मेरे चैनल तक और इस वीडियो तक ज़रूर पहुँचाइएगा। नमस्कार।